हाँ भैया, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मज़े मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और नहीं गुजार रहे तो भैया ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। और सब ठीक ठाक है, आप लोग मज़े में हैं। कल के मैच का मेरे ख्याल से गम भुला चुके होंगे। जस्ट मूव ऑन यार, हो गया तो हो गया। बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। अब क्या करें, अब आगे बढ़ें अच्छी नई स्ट्रैटेजी के साथ, कुछ सबक, पुराने सबक सीख कर। वो कहते हैं ना कि भाई माजी में ना रहो, माजी से सबक सीख के आगे निकल जाओ। तो आगे निकलें और लर्न करें कि भाई क्या गलतियाँ हुई हैं, क्या नहीं हुई, किन चीज़ों से सीखना चाहिए था, किन चीज़ों से नहीं सीखना चाहिए था। हमें ऐसी क्या गलतियाँ जो लास्ट टाइम की, जो अब नहीं करनी चाहिए। चलें मूव ऑन करें इंशाल्लाह ताला। भाई अब इतनी उम्मीद तो नहीं है मैच जीतने आगे की, लेकिन ये है कि चलें कुछ 2-1 मैच तो जीता है, थोड़ा सा हमारे जो हैं आंसू ही पहुँच जाएँ तो बस इसको आगे रखते हुए आगे बात को बढ़ाते हैं। भैया आज मैं ज़रा थोड़ा सा व्लॉग मेरा बनाने का मकसद ये था कि हमने जो है ना बचपन से एक चीज़ सीखी थी, सफाई निस्फ़ ईमान है। पाकिस्तान में जब हम थे, बड़े हो रहे थे, मदरसे में जाते थे, स्कूल में जाते थे, हमारे स्कूलों में लिखा होता था सफाई निस्फ़ ईमान है। तो भाई समझ में नहीं आता था कि सफाई निस्फ़ ईमान है किस चीज़ को कहते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि भाई घर की सफाई है, इंसान के अपने दिल की सफाई है, और बाहर जो आप बाहर निकलते हैं रोड्स की सफाई होती है, यानी जगह जगह की जो सफाई होती है वो एक बड़ा, आप जब सफाई करते हैं तो ख़ुद आपको चीज़ों को साफ़ रखते हो तो अच्छा फ़ील होता है, और होना भी चाहिए। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, जब चीज़ें आपकी साफ़ रहती हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उसका एक थोड़ा सा जो कहते हैं ना कि अमली नमूना, मैं इतनी मेरी उर्दू इतनी गाढ़ी अच्छी नहीं है, ना मेरी कोई इंग्लिश भी भाई बहुत अच्छी है, बस ये कि गुजारा हो जाता है, दोनों चीज़ों से मैं गुजारा कर लेता हूँ। तो उसका जो है ना, मैं क्या नाम है इसका, जो सफाई का के ऊपर जो हमने बचपन से लेक्चर सुने हैं, जो चीज़ें हमने सीखी हैं कि भाई जो है सफाई निस्फ़ ईमान है और सफाई का ख्याल रखना चाहिए। और सफाई के बारे में जो है ना बिल्कुल हम लोग ऐसा होना चाहिए कि बस आपके घर में आए तो आपके घर की सफाई देखकर लोग जो है ना उसके ऊपर जो है कमेंट्स देते हैं और उसके ऊपर अपनी राय रखते हैं कि भाई ये कैसी फैमिली है, इसके घर में जाया जाए। बहुत सारी फैमिलीज़ होती है जिनके घर से कुछ काइंड ऑफ स्मेल आ रही होती है, थोड़ा सा लेज़ी होते हैं वो सफाई के मामले में, थोड़ा सा अपना जो है इतना ध्यान नहीं रखते। छोटे छोटे बच्चे होते हैं या कुछ बड़े होते हैं, थोड़ा सा अपना वो लेज़ीपन दिखाते हैं बेसिकली, और कुछ भी नहीं होता। बाकी तो अदरवाइज़ सफाई तो छोटी मोटी सभी रखते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि भाई हम क्या, जब कनाडा आए तो पाकिस्तान में, ऑनेस्टली बताऊँ, पाकिस्तान में सफाई का बहुत बड़ा फुकदान है, बहुत ज़्यादा। वहाँ पर जो है ना, एक तो गवर्नमेंट लेवल पे कोई इतनी सफाई नहीं होती, प्लस जो है ना जनाब अली क्या नाम है इसका, हम ज़ाती तौर पे भी सफाई नहीं करते। मैंने ऑनेस्टली बताऊँ, मैं अक्सर पाकिस्तान जाता हूँ, लोग ऐसे पान खा रहे होते हैं, वो पिचकारियाँ मार देते हैं, सिगरेट पीते हैं, सिगरेट के जले हुए टोटे डाल देते हैं, कचरा यकीन करें बैल्कनी से उठा उठा के नीचे फेंक रहे होते हैं। भाई जब आप लोग अपना ही खुद ध्यान नहीं रखेंगे, अपने शहर का, अपने अपने घरों का, अपने इलाकों का, अपने मोहल्लों का, अपनी बिल्डिंगों का, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट तो एक हद तक ही सफाई रखती है ना, तो वो नहीं करते वो लोग। एक तो शहर बहुत बड़ा है, ऊपर से उनकी मैनेजमेंट इतनी नहीं है जितनी इनके पास होनी चाहिए, इतनी फोर्स नहीं है, वर्क फोर्स नहीं है जितनी उनके पास उनको हायर करनी चाहिए। तो सॉरी भाई, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब हुआ है। वो बात यह है कि मैं ज़रा खाना खा कर आ गया था, तो कुछ मुझे बाहर असल में आप लोगों को कुछ दिखाना था, इसलिए मैं थोड़ा सा मैं तमीज़ बांध रहा था कि मैं आपको दिखाऊं कि भाई ये क्या नाम है इसका, सफाई वगैरह के बारे में यहाँ पर कितना ध्यान रखा जाता है, और कितना यानी कि इनकी मैनेजमेंट, सिटी जो काम करती है वो कितना ज़बरदस्त काम करती है। मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर हमारे इस एरिया में एवरी वेडनेसडे जो है वो, एवरी वेडनेसडे की मॉर्निंग 6 या 7-8 बजे तक गार्बेज के जो ट्रक्स आ जाते हैं, वो सारा जो गार्बेज होता है हमें ऑर्डर होता है कि भाई आप जो है अपने घर के पास रखते हैं, और वो आकर खामोशी से ले जाते हैं। बस सुबह आपको ट्रक की आवाज़ आती है, उसके बाद जनाब अली वो रख के ले जाते हैं, और आपका घर भी साफ़ रहता है और आपके घर में कचरा भी नहीं जमता। एवरी वीक यानी कि 7 डे जो होता है ना वेडनेसडे का, वो आपके आते हैं गार्बेज वाले, वो आपके ले जाते हैं। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि देखिए वो किस तरीके से हमें किस तरीके से सामान रखना होता है। उनकी इंस्ट्रक्शंस होती है, ऐसी नहीं होती कि उल्टी सीधी थैलियाँ रख दी, खाने पीने का सामान रख दिया। भैया यहाँ पर जो ना वो रैकून्स वगैरह आए थे जो आपकी थैलियों को फाड़ के चले जाते, तो बड़ा ख्याल करके रखा जाता है ताकि वो गंद भी ना हो और कचरा भी ना जमा हो और स्मेल भी ना हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखें यहाँ पर किस तरीके से हम अपना सामान रखते हैं, और सुबह ट्रक जो है आकर किस तरीके से सामान अपने लेके जाते हैं। यहाँ पर हमारा ये मैंने जो है ना अपने घर के बाहर ये सामान रख दिया है, ये इस तरीके से सामान यहाँ पे रख दिया जाता है। मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता सारे घरों का दिखाऊंगा कि तकरीबन ये क्या था जो है 12-1 बजे तक लोग लेट नाइट या कुछ लोग जल्दी रख देते हैं अपना सामान। इस तरह देखें, इस तरह हमने अपने, ये मेरा घर की स्टेशन आ रही है, यहाँ हमने रख दिया। यहाँ ट्रक आएगा और यहाँ से ट्रक जनाबे वाली वो सामान हमारा उठाएगा और वो ले जाएगा। अब ये देखिए इसी तरीके से ये जो बराबर वाले घर हैं, मेरे ख्याल से अभी ये बाहर गए हुए हैं, इनका भी ये आएंगे तो ये भी अपना सामान रख देंगे। ये देखिए आपको सामान रखता हुआ जो है यहाँ पर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा।
लोगों ने यहाँ पे सामान रखा हुआ होता है अपना, जितना गार्बेज होता है इस तरीके से थैली में पैक करके। और ये थैलियाँ जो हैं ये गार्बेज बैग्स होते हैं, ये बताए जाते हैं कि भाई ये वाले कंपोस्ट बैग्स हैं, ब्लैक वाले गार्बेज बैग्स हैं। ये देखें, ये सिटी का दिया हुआ एक ये गार्बेज बॉक्स होता है, इसके अंदर भी गार्बेज होता है। ये इस तरीके, अगर आपने इससे हटकर ये सब चीज़ें रखी तो ऑनेस्टली बताऊं वो नहीं लेके जाएंगे, वो आपका सामान छोड़ के चले जाएंगे। आपका सारा गार्बेज रखा रहेगा, आपको अपनी गैराज में रखना पड़ेगा। और जो है ना फिर ये स्मेल करता है, तो इसलिए बेहतर होता है कि इसकी बताई हुई इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो है ना ये सामान रखा जाए, सामान पैक किया जाए और बाहर रख दें आप, ताकि वो आपका सामान आए और वो इज्जत से आपका सामान को ले जाए। अब ये जो घर है ना, ये पीछे ये इनका जो गार्बेज है ये इनका पीछे रखा जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एक तो ये रखा हुआ है, ये देखें ये रखा हुआ सामान, इन्होंने यहाँ पर सामान रख दिया अपना। मैं अब आपको दिखाता हूँ। देखें यहाँ पे गलियाँ वगैरह कितनी नीट एंड क्लीन होती हैं कि ये देखें इतनी खूबसूरत। यहाँ पे रात को आप वॉक करें, इतना अच्छा लगता है कि आपको वैसी पॉजिटिव फील होता है। कहते हैं वो सफाई निस्फ ईमान। जो मैंने एक चीज़ सीखी कि आप जब अपने घर की सफाई, अपनी सफाई यानी कि अपना शावर लें और अपने अच्छे कपड़े पहने, कि कहते हैं ना कि नए कपड़े पहनने से भी 50% पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है। तो ये सफाई का बताने का मकसद आज मुझे इन कंट्रीज़ में आके इसका जो है हमने जो अपने दीन में सीखा था कि सफाई निस्फ ईमान है, उसका मफहूम मुझे आज समझ में आया है कि भैया कि सफाई क्यों होती है। देखिए मैं पीछे की स्ट्रीट पे आ गया हूँ, तो देखिए ये सामान यहाँ पे लोगों ने रखा है। इस तरीके से लोग तरीके से रखते हैं और अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर रखते हैं कि ताकि बाहर रोड पे ना रख दें या कुछ ना रख दें, क्योंकि कोई गाड़ियाँ आती हैं वो गिर जाता है, टूट जाता है। और ऑनेस्टली बताऊँ, वो गाड़ियों के जब ये अगर आपने इनकी बाउंड्री से बाहर रखा ना तो ये उठा के भी नहीं लेके जाते। ये इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि इस मामले में कि ये इनकी जो है, अगर आपने इनकी बताई हुई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक सामान ना रखा और उनके बताए हुए बैग के अंदर सामान ना रखा तो ये आपका सामान नहीं लेके जाएंगे, कभी भी नहीं लेके जाएंगे, ऐसे ही पड़ा रहेगा। ये देखें एक और आ गया सामान। इस तरीके से लोग ना रखते चले जाएंगे, क्योंकि अभी कुछ लोग रख रहे होंगे, कुछ लोगों का सामान अभी आ रहा होगा, तो वो अपने हिसाब से रखते चले जाएंगे। तो भैया मैंने आपको दिखाना, देखें ये एक सामान और रखा हुआ है, तो आपने शायद देख लिया होगा और अब समझ भी लिया होगा कि देखें हम लोगों को ये इन चीज़ों से, इन कंट्रीज़ में आकर ही हम ये सब चीज़ें क्यों करते हैं, अपनी कंट्रीज़ में क्यों नहीं करते। यकीन करें छोटी छोटी सी अगर हम चीज़ें अपनी सफाइयों का ख्याल रखें ना, हमारे गली मोहल्ले शहर और बिल्डिंगें और जो टाउन हाउसेज़ होते हैं, जो लाइक पूरे हाउसिंग सोसाइटी होती हैं, इस तरीके से अगर हम अपना साफ़ रखें ना, तो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ हमारा शहर वैसे ही साफ़ दिखना शुरू हो जाएगा। छोड़ दें आप सिटी कर रही है नहीं कर रही है, भैया अगर आप खुद अपने तय करना शुरू कर दें तो सिटी को भी शायद शर्माना शुरू हो जाएगी भाई कि सफाई जब लोग अपनी मदद आपके तहत करें तो हम क्यों ना करें। तो आप यकीन करें कि हम गाड़ी में, मैं यहाँ पर निकलता हूँ, मेरे पास गाड़ी में कुछ सामान होता है जो पड़ा रहता है, जो गार्बेज होता है, वो जब तक मुझे यानी कि यहाँ पर हमें इतना सिखा दिया जाता है, यहाँ पर इतना सिविलाइज बना देते हैं कि अगर आप अपना सामान गाड़ी में, हम पाकिस्तान में होता ना यूँ गाड़ी में यूँ खाया पिया, यूँ शीशे का दरवाज़ा खोला ठक करके नीचे फेंक दिया, तो ये तो हालात होते हैं हमारे। अगर हम ये चीज़ें, अगर हमें सिटी देगा, हमें पता है कि यहाँ अगर हम पकड़े गए या हमें देख लिया ना तो हमें सीधा फ़ाइन पड़ जाएगा। और वैसे भी एक अच्छी बात होती है कि आपको इतना से यहाँ पर इतना से हम सीख लेते हैं कि भाई हम गाड़ी में हमारा सामान रखा रहेगा और हम जब कहीं यानी कि गैस स्टेशन पे चले जाएं या कहीं जहाँ पे गार्बेज शूट रखे हुए होते हैं ना, गार्बेज बॉक्सेस रखे होते हैं, वहाँ जाके सामान फेंकेंगे। हम यहाँ नहीं फेंकेंगे, यहाँ पे ज़रा सा फेंकें तो आपको पलटते हुए देख के जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए और आप भी रखें। मैं तो सबको ये एडवाइस करूँगा कि भाई सफाई निस्फ ईमान का मफहूम अगर सीखना है तो कनाडा और इन कंट्रीज़ में आकर सीखें, आपको समझ आ जाएगा कि भाई वाकई में कि क्या होती है सफाई और किस तरीके से सफाई रखी जाती है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की छोटा सा व्लॉग था। मैं छोटी छोटी बेसिक बातों के ऊपर ही मैं अपने व्लॉग्स बनाता हूँ और मुझे नहीं इतनी टेक्निकलिटीज़ के अंदर पढ़ना। मैं डिटेल्स बताऊँ कि भाई वीज़े का क्या प्रोसेस होता है, इमिग्रेशन किस तरीके से होती है। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे पास डिप्लोमा है, मैंने डिग्री की हुई है इमिग्रेशन के अंदर, लेकिन मेरे पास लाइसेंस नहीं है, तो मैं प्रैक्टिसिंग कंसल्टेंट भी नहीं हूँ। मैं इसीलिए जो ना मैं इस तरह की कोई टेक्निकल बातें नहीं करता, मैं जेनेरिक बातें करता हूँ जो आम लोगों को समझ में आ जाए। तो बस यही होता है कि यार मैं डेली लाइफ जो होती है यहाँ की, जो हम ज़िंदगी गुजारते हैं, किस तरीके से यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे गार्बेज का सिस्टम किस तरीके से क्लीन किया जाता है, किस तरीके से यहाँ पे बसेस ट्रक्स आते हैं, गार्बेज के ट्रक्स आते हैं, सामान ले जाते हैं आपका।
और ये सारी बातें होती हैं कि भाई आप ड्राइविंग के बारे में आपको बताऊंगा नेक्स्ट टाइम कि भाई यहाँ पर कितने डीमेरिट पॉइंट पड़ जाते हैं ओवर स्पीडिंग के ऊपर। अब तो जगह जगह सिटी ऑफ टोरंटो ने कैमरे लगा दिए हैं, वो तो पुलिस को आपको पकड़ने की ज़रूरत नहीं, आपके मोबाइल का आपने सिग्नल तोड़ा और आपका इस ओवर स्पीड की आपकी तस्वीर खींच के आपका अमालनामा जो है आपके घर पे भिजवा देते हैं। तो सिटी अगर ऑनेस्टली बताऊं कि पाकिस्तान में भी अगर इस तरीके से हमारे सिस्टम काम करना शुरू कर देना तो लोगों के अंदर खुद ही शऊर आना शुरू हो जाएगा। हम बात ये कि हम हाँ, ना हमारी मैनेजमेंट अच्छी है, ना गवर्नमेंट अच्छी होती है, ना आवाम खुद भी अच्छी है। मैं तो पाकिस्तान में रहा हूँ भाई, सारी ज़िंदगी मैंने वहाँ पर गुजारी है। मेरा बचपना लाइक मैं तो अब आके यहाँ कनाडा आया हूँ 12-13 साल पहले। तो सारी ज़िंदगी हमने बाहर वहीं पर रहे, उसी तरीके से हम भी यही हरकतें करते थे। गाड़ी में बैठे पान खाया, पान की पीक मार दी, वो पान का वो होता है कागज़ होता है वो फेंक दिया, जो भी कचरा वो फेंका, वो जो बॉटल भी वो गाड़ी में चलते थाड़ करके फेंक दी, वो टूट रही है। यार हम लोग खुद अपने यकीन करें अपनी ज़ात से खुद भी ख़राब है। गवर्नमेंट को क्या हम वो कहेंगे, ठीक है गवर्नमेंट तो हमारी तो है ही ख़राबी, हम ख़राब ही बोलते हैं। यहाँ पर भी होने से बताऊँ, यहाँ पे गवर्नमेंट को कोई अच्छा नहीं बोलता, लेकिन इतना अच्छा सिस्टम होने के बावजूद भी लोग यहाँ पे गवर्नमेंट को बुरा कह रहे होते हैं। हमारे यहाँ तो है ही सिस्टम ख़राब। तो बहरहाल भाई आप लोग जो है ना, अपना कहने का मकसद ये था और दिखाने का मकसद ये था कि भाई देखें यहाँ पर, देखें ये स्ट्रीट्स वगैरह इस तरीके से साफ़ रहती हैं। ये बिल्कुल कोई नॉर्मल स्ट्रीट नहीं है कि गाड़ियाँ गुजर रही हैं, सिर्फ ये रेजिडेंशियल एक एरिया है। यहाँ पर लोग बस अब गाड़ियाँ अपनी पार्क कर दिए, तो बस जो आता है आने जाने वाले ही लोग होते हैं, जो यानी कि हमारे जैसे लोग जो यहाँ पे रहायशी होते हैं, उनकी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क होती हैं। बाकी जो मैंने आपको बता दिया, ये सारा सिस्टम इस तरीके से चलता है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज ये मेरा छोटा सा व्लॉग समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो भैया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। और हमेशा की तरह दुआ दीजिए, दुआ लीजिए। अपने आसपास पाकिस्तान में लोगों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। जेब इजाज़त देती है तो थोड़ी सी उनकी मदद करें, आपके दिल को सुकून मिलेगा। चलें भैया, इंशाल्लाह कल नए व्लॉग के साथ मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए भैया अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।